हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रेटर ज्ञान। आज हम 8th क्लास की इंग्लिश NCERT जो हनी ड्यू आपकी बुक है उसके फर्स्ट चैप्टर की रीडिंग करने वाले हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है हनी ड्यू में इंग्लिश का वो है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। प्रेजेंट ये वो प्रेजेंट नहीं है जो आपकी उपस्थिति को दर्ज करे, ये वो वाला प्रेजेंट है जिसको कि गिफ्ट बोला जाता है। ओके, इट्स प्रेजेंट नॉट प्रेजेंट। तो ये एक बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है जो कि बोल रहा है पोएट कि इस दुनिया का सबसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है। तो ये कैसा गिफ्ट है, क्या है इस गिफ्ट में जो क्रिसमस के दिन मिला, इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए, बिफोर यू रीड, मतलब इसमें क्या बताया गया है कि ये जो स्टोरी है इसमें एक वॉर के बारे में बताया गया है। वो वॉर जिसकी बात की गई है वो जो कि ब्रिटिश और जर्मन के बीच में हुआ था, जो 1914 में हुआ था। यानी कि जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच में, जो कि 1914 में हुआ था, उसका एक इंसिडेंट है। उसके बारे में इस स्टोरी में बात की गई है। तो चलिए देखते हैं कि क्या वो इंसिडेंट वाकई में सच है, हुआ था, क्या था, उसके बारे में चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ से फर्स्ट सीन स्टार्ट होता है। I spotted it in a junk shop in ब्रिडपोर्ट। यानी कि मैंने ब्रिडपोर्ट में, ब्रिडपोर्ट एक जगह है, वहाँ पे एक जंक शॉप में उसने किसी चीज़ को स्पॉट किया। स्पॉटेड इट का मतलब होता है शॉ इट, यानी कि उसको उसने वहाँ पे देखा। ए रोल टॉप डेस्क, एक रोल टॉप डेस्क, रोल टॉप डेस्क होती है जो ऊपर से पूरी रोल जैसी होती है, मतलब घूमने वाली होती है। इस तरीके से वो ओपन हो जाती है, मतलब इस तरीके से रोल जैसी होती है जो कि ऊपर ऐसे रोल हो जाती है और खुल जाती है। उसके नीचे बहुत सारे इस तरीके से ड्रॉज होते हैं, इस टाइप की वो पूरी डेस्क होती है। नीचे पिक्चर भी होगा उस, तो हम फिर से देखेंगे। ओके, सो द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी, कि ये अर्ली 19th सेंचुरी की बात है। उसने क्या किया, एक रोल टॉप डेस्क को देखा एक जंक शॉप है, जो कहाँ पे, किस जगह पे देखा उसने, ब्रिडपोर्ट में। आई हैड वॉन्टेड वन, कि वो जो व्यक्ति है जो बता रहा है वो कह रहा है कि मैं सेम ऐसी एक रोल टॉप डेस्क जो थी वो उसको चाहता था, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव यानी कि बहुत ज़्यादा महंगी होती थी, उसकी कॉस्ट काफ़ी हाई थी। दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन, लेकिन अब जो उसने उस शॉप में, जंक शॉप में उसने जो रोल टॉप डेस्क देखी वो थी तो बैड कंडीशन में। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, यानी कि वो उसके कई सारे अलग अलग पीस हो रखे थे। उसकी जो वन लेग थी वो कैसी थी, एक सेकेंड, क्लमजिली मेंडेड, यानी कि वो बहुत मतलब अच्छी तरीके से उसको वो नहीं किया गया था, ठीक नहीं किया गया था। क्लमजिली मेंडेड का मतलब होता है वो काफ़ी बेकार तरीके से उसको बस ठोक पीट के ठीक कर दिया गया था। स्कॉर्च मार्क्स थे उस पर काफ़ी सारे, ठीक है, ऑल डाउन वन साइड, जो कि एक साइड में झुकी हुई भी थी। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, तो वो क्या, वो उसको बहुत कम पैसों में ही, वो जो शॉप वाला था उसको काफ़ी कम पैसों में ही देने के लिए तैयार था। आई थॉट आई कुड रीस्टोर इट, तो उसने सोचा, उस व्यक्ति ने, कि मैं उसको ठीक कर सकता हूँ। इट वुड बी अ रिस्क, हो सकता है कि एक रिस्क हो, अ चैलेंज, एक चैलेंज हो, बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे ये चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी सारे टाइम से ना, जो राइटर है, जो भी है इसमें, सॉरी स्टोरी है तो ये राइटर ही हुआ, तो वो काफ़ी टाइम से एक रोल टॉप डेस्क लेना चाहता था, लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, इसलिए वो उसको खरीद नहीं पा रहा था क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे। तो जब उसने ब्रिडपोर्ट में एक जंक शॉप में देखा, एक क्लमजिली मेंडेड थी, यानी कि एक ख़राब कंडीशन में उसने जब एक डेस्क को देखा, रोल टॉप डेस्क को, तो उसने सोचा कि मैं इसको ठीक कर सकता हूँ और मुझे काफ़ी कम पैसे में भी मिल रही है, तो मैं इसे ले लेता हूँ। आई पेड द मैन, उसने उसको पैसे दिए, उस व्यक्ति को, शॉप वाले को। ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम, और फिर वो उसे लेकर अपने वर्क रूम में वापस आ गया। एट द बैक ऑफ द गैराज, जो उसके गैराज के बैक साइड में था। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, तो वो कह रहा है जो राइटर है कि मैंने उस पर काम करना शुरू किया। क्रिसमस की क्या थी, ये क्रिसमस ईव थी, यानी कि उससे पहले की संध्या थी, शाम की बात है। आई रिमूव्ड द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉस, उसने क्या किया, उसको जो रोल टॉप थी उसको पूरा उसने रिमूव कर दिया, उसमें से डेस्क जो ड्रॉस थे वो सब निकाल दिए। द विनीर
हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। विनीर क्या होता है? अ थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड, यानी कि डेस्क के ऊपर जो एक लगी हुई रहती है ना, कोई भी वुड जैसे ऊपर चिपकाई हुई रहती है, चीप मतलब फर्नीचर टाइप की ऊपर से एक लेयर होती है, जिसकी वजह से उसको मतलब टेबल वगैरह किसी को भी सुंदर दिखने के लिए उसको इस तरीके से चिपकाया हुआ जाता है। तो उससे वो क्या थी, उसे विनीर बोल रहे हैं, वो वहाँ पे चिपकी हुई थी। देखिए यहाँ पे ये डेस्क है, इसको बताते हैं अभी। जैसे ये तो ड्रॉज हो गई उसकी, ओके। विनीर, ये जो ऊपर की जो हमें लेयर दिख रही है ना वुड वाली, ये होती है विनीर, यानी कि ऊपर एक लेयर, एक उसको मतलब काफ़ी अच्छी सी लुक देने के लिए किसी भी चीज़ को वो एक ऊपर से एक वुड की या फिर प्लास्टिक की कोई भी एक चीज़ उस पर लेयर की तरह लगाई जाती है, जिसको विनीर बोला जाता है, ओके। आगे देखते हैं। लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, ऐसा लग रहा था कि वो टेबल बोल रही है कि उसको वाटर यानी कि पानी ने उसे डैमेज कर दिया है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टॉल ऑन दिस डेस्क, यानी कि वो जब डेस्क को उसने देखा, उसको पूरा खोल डाला, तो उसको पता चल रहा था कि वो जो डेस्क है वो पानी और उसकी फायर यानी कि आग की वजह से वो पूरी की पूरी खराब हो चुकी है। द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट, लेकिन जो लास्ट वाली ड्रॉर थी वो उससे नहीं निकल पा रही थी, यानी कि एक जो ड्रॉर थी वो फंसी हुई रह गई थी। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, उसने काफ़ी कोशिश की कि वो उसको आराम से बाहर निकाल ले। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, और सबसे लास्ट में उसको मतलब बहुत बुरी तरीके से उसको ताकत लगानी पड़ी, चाहे वो टूट जाए, उसने पूरी अपनी दम लगा दी उसको निकालने के लिए। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट, यानी कि उसने क्या किया, अपनी मुट्ठियों से उसको साइड में से अच्छी तरीके से लिया। एंड द ड्रॉर फ्लू ओपन, और फिर उसकी वजह से जैसे उसने अपना पूरा दम लगा दिया उसमें, अपनी मुट्ठियों से पकड़ के उसको पूरी ताकत के साथ खींचा, तो वो ओपन हो गया, यानी कि बाहर की तरफ आ गई। शैलो स्पेस अंडरनीथ, उसके नीचे क्या था, अंडरनीथ यानी कि उसके बिल्कुल नीचे की साइड में कुछ स्पेस था। अ सीक्रेट ड्रॉर, उस ड्रॉर के अंदर मतलब एक छोटी सी सीक्रेट ड्रॉर थी। देयर वॉज समथिंग इन देयर, उस वो जो सीक्रेट डोर थी उसमें उसको कुछ दिखा कि यहाँ पे कुछ है। आई रीच्ड इन, मैं उसके पास तक मतलब वो अपना हाथ ले जा सका वहाँ पे। एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, और उसने देखा कि मतलब उसमें कोई एक टिन बॉक्स रखा हुआ था छोटा सा, उसने उसको उसमें से बाहर निकाला। सेलो टेप्ड टू द टॉप, सेलो टेप से वो ऊपर से चिपका हुआ था। ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर, मतलब वो ऐसे लग रहा था कि वो कोई नोट पेपर है किसी के द्वारा लिखा गया। एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग, और वो इस तरीके की हैंड राइटिंग में था, जैसे हाथ नहीं कांपते हुए से हाथों में जब हम कुछ चीज़ को लिखते हैं तो वो शेकी हैंड राइटिंग में वो लिखा गया था। जिम्स लास्ट लेटर, ये जिम का लास्ट लेटर था जो कि रिसीव किया गया था जनवरी 25 को, यानी कि 25 जनवरी 1915 को ये रिसीव हुआ था। टू बी बरीड विद मी व्हेन द, मतलब उसने बोला था कि ये मेरे साथ ही बरीड मतलब जला दिया जाए, विद मी व्हेन द टाइम कम्स, जब समय आए तो इसको मेरे साथ ही जला दिया जाए। आई न्यू एज आई डिड इट, मतलब अब वो कह रहा है राइटर कि मैं जानता था कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, मुझे बॉक्स को नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि लगता है ना कि किसी की कोई पर्सनल चीज़ होती है तो वो हमें नहीं खोलनी चाहिए, लेकिन उसे लगा, लेकिन अंदर से क्यूरियोसिटी आती है कि नहीं देखना चाहिए कि इसके अंदर है क्या। बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स, कि उसको वो जो फीलिंग थी उसकी, स्क्रपल्स मीन्स होता है फीलिंग्स दैट मेक यू हेजिटेट टू डू समथिंग रॉन्ग, मतलब ऐसी फीलिंग आती है जो लगता है कि नहीं हम कुछ गलत कर रहे हैं, तो वो चीज़ उसको क्या कर रही थी, बार बार बोल रही थी कि नहीं ऐसा करना गलत है। इट यूजुअली डज, लेकिन फिर भी ज़्यादातर ऐसा किया जाता है, मतलब लोग करते हैं कि लगता है गलत है लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि नहीं देखना चाहिए, क्यूरियोसिटी अंदर से आती है कि इसमें क्या है। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवलप, यानी कि उस बॉक्स के अंदर क्या था, एक एनवलप था, एक लेटर था किसी के द्वारा लिखा गया। द एड्रेस रीड, अब वो जो राइटर है वो एड्रेस को पढ़ रहा है, मिसेस जिम, यानी कि वो जो लेटर है वो किसी के द्वारा लिखा गया है, वो उसने अपनी वाइफ के लिए यानी कि मिसेस जिम मैकफर्सन के लिए लिखा है, जो कि 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट में रहती हैं, डॉरसेट में।
आई टुक आउट द लेटर, मैंने लेटर को बाहर निकाला एंड अनफोल्डेड इट, और उसको अनफोल्ड मतलब उसको खोलना शुरू किया। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप, ये पेंसिल से लिखा गया था और टॉप पे उसकी डेट लिखी हुई थी सबसे ऊपर, जो कि 26 दिसंबर 1914 में लिखा गया ये लेटर था। कॉम्प्रिहेंशन चेक, अब ये आपके उस जो पैसेज दिया गया है उसमें से ही कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप, यानी कि जंक शॉप में क्या मिला था उसको, ऑथर को, तो ऑथर को जंक शॉप में क्या मिला था, एक रोल टॉप डेस्क मिली थी। इस तरीके से आप उसको पढ़ के समझ के आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। सेकेंड पैरा स्टार्ट होता है स्टोरी का, डियरेस्ट कॉनी, यानी कि अब वो जो ऑथर है वो उस लेटर को पढ़ रहे हैं, तो उसमें लिखा है डियरेस्ट कॉनी, यानी कि कॉनी क्या है, वो उनकी वाइफ है। I write to you in a much happier frame of my mind, यानी कि वो कह रहा है कि मैं एक बहुत अच्छे खुश मिजाज मतलब अभी बहुत ही अच्छे वाले माइंड में, खुशी के साथ में तुम्हें ये लेटर लिख रहा हूँ, बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपन्ड, क्योंकि कुछ एक बहुत आश्चर्यजनक मतलब एक ऐसी अनएक्सपेक्टेड कोई हमारे साथ चीज़ होना वो उसके साथ हुई है। दैट आई मस्ट टेल यू, जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जो बहुत ज़रूरी है, अबाउट एट वंस। We were all standing to in our trenches yesterday morning, कि हम सभी लोग अपने ट्रेंचेस में, कहाँ पर ट्रेंचेस में खड़े हुए थे, कब, येस्टरडे मॉर्निंग, यानी कि कल सुबह हम सभी अपने ट्रेंचेस में खड़े हुए थे। ट्रेंचेस क्या होता है, ट्रेंचेस एक लॉन्ग डीप डिचेस होते हैं जिनको ग्राउंड वेयर सोल्जर्स हाइड फ्रॉम द एनिमी, यानी कि ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे जो एनिमीज़ होते हैं ना, आर्मी वाले जो होते हैं, वो खड़े होने के लिए एक गड्ढा खोदते हैं। इस गड्ढे में से मिट्टी वगैरह खोद लेंगे, गड्ढा कर लेंगे इसे नीचे अपनी हाइट के जितना, और फिर वो खुद ही इसमें छुपते हैं एनिमी से, यानी कि अपने दुश्मनों से बचने के लिए वो इस गड्ढे में खड़े होके देखते हैं, अपने सेफ्टी के लिए उस गड्ढे के अंदर रहते हैं। क्रिसमस मॉर्निंग इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट एज ब्यूटिफुल अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, तो बोला कि ये एक ऐसी मॉर्निंग थी जो मैंने अभी तक कभी भी नहीं देखी थी। एज कोल्ड मतलब उतनी ही ठंड थी, एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, एक इतनी ही ठंडी उतनी ही फ्रॉस्टी जगह थी जैसे कि एक क्रिसमस मॉर्निंग होनी चाहिए। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि हमने, दैट वी बिगेन इट, कि हमने शुरू किया, बट द ट्रुथ, लेकिन जो सच्चाई है, आई एम अशेम्ड टू से, मुझे कहने में तो शर्मिंदा हूँ, मैं शर्म आ रही है, इज़ दैट फ्रिट्स बिगेन इट, कि इसको फ्रिट्स ने किया। फ्रिट्स क्या है, फ्रिट्स यहाँ पे वर्ड जो है वो एक आर्मी के लिए यूज़ हो रहा है, जो आर्मी यानी कि जो सोल्जर्स हैं जर्मन के, उनके लिए फ्रिट्स वर्ड का यूज़ करेंगे हम इस स्टोरी में। ओके, तो ये जो सोल्जर हैं जिन्होंने ये लेटर लिखा है, ये खुद कहाँ से हैं, ये जो फ्रिट्स हैं ये तो जर्मन सोल्जर्स हैं उनको बोल रहे हैं, ठीक है, और ये जो लिख रहे हैं जिसका लेटर है ये ब्रिटिश सोल्जर हैं, इनके लिए नीचे टॉमी वर्ड का यूज़ होगा, उसे भी हम अभी आगे पढ़ेंगे। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट, कि हमने शुरू कर दिया, बट द ट्रुथ, लेकिन जो सच्चाई है वो आई अशेम्ड टू से, मुझे कहने में शर्म आ रही है कि ये शुरुआत फ्रिट्स ने की, यानी कि जो जर्मन सोल्जर्स हैं उन्होंने की। फर्स्ट समवन सॉ अ वाइट फ्लैग, पहले किसी एक ने देखा कि कोई वाइट फ्लैग हाथ में वेविंग यानी कि लहराते हुए फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट, जो कि हमारे ट्रेंचेस के अपोजिट साइड में था। देन दे वर कॉलिंग आउट, और फिर उन्होंने बोला टू अस, हमसे, फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, कि ये किसी भी व्यक्ति की जगह नहीं है। हैप्पी क्रिसमस टॉमी, तो जो फ्रिट्स थे यानी कि जो जर्मन सोल्जर्स थे उन्होंने ब्रिटिश सोल्जर्स को बोला हैप्पी क्रिसमस टॉमी, यानी कि जो टॉमी हैं वो ब्रिटिश सोल्जर, जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं उनके लिए यूज़ हो रहा है, फ्रिट्स हो रहा है जर्मन सोल्जर्स के लिए। ओके, हैप्पी क्रिसमस when we had got over the surprise, हैप्पी क्रिसमस, जब उन्होंने हैप्पी क्रिसमस बोला फ्रिट्स ने तो हम सरप्राइज हो गए। सम ऑफ अस शाउटेड बैक, हम में से किसी ने उसको पलट के जोर से चिल्ला के बोला सेम टू यू फ्रिट्स, मतलब जब उन्होंने बोला हैप्पी क्रिसमस टॉमी तो हमारी ही टीम में से किसी ने चिल्ला के उनको जवाब दिया सेम टू यू फ्रिट्स, सेम टू यू। आई थॉट दैट वुड बी दैट, मुझे लगा कि हो सकता है ये वही होंगे। वी ऑल डिड, हम सब ने भी किया। बट देन सडनली, लेकिन तभी अचानक, वन ऑफ देम वॉज अप, उनमें से कोई एक उठा, देयर इन हिज ग्रे
ग्रेट कोट, यानी कि वो जो जर्मन सोल्जर्स हैं ना वो ग्रे कलर के कोट पहने हुए रहते हैं, तो उनमें से कोई एक उठा एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग, और वो अपने हाथ में एक वाइट फ्लैग को वेव कर रहा था, लहरा रहा था। डोंट शूट लैड्स, कि शूट मत करना। समवन शाउटेड, कि उसी ने चिल्लाया। एंड नो वन डिड, और फिर किसी ने भी नहीं किया शूट। देन देयर वॉज अनदर फ्रिट्ज, फिर उनमें से एक और फ्रिट्ज खड़ा हुआ। ऑन द पैरापेट एंड अनदर, और एक के बाद एक फ्रिज जो थे वो खड़े होते गए। कीप योर हेड्स डाउन, अपने हेड्स को डाउन कर लो। आई टोल्ड द, मैंने बोला अपने सभी लोगों से कि अपने हेड्स को डाउन कर लो। इट्स अ ट्रिक, हो सकता है ये कोई उनकी ट्रिक हो, क्योंकि ये क्या था, एक वॉर चल रहा था। वॉर के ही टाइम पे बात है जब क्रिसमस ईव थी, क्रिसमस वाले दिन। तो उन्होंने उधर से उनको विश करने लगे जो जर्मन सोल्जर्स थे, तो इनको लगा कि हो सकता है उनकी कोई ट्रिक हो, क्योंकि वॉर चल रहा है। वॉर के बीच में कोई इस तरीके से सडन अगर रिएक्शन दिखाए तो सबके माइंड में यही आता है कि हो सकता है ये फिर से कोई उनके अटैक करने की कोई ट्रिक ना हो। बट इट वॉजंट, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बोटल अबव हिज हेड, उनमें से एक जो जर्मन था वो अपने सर पे बोतल को लहराता हुआ दिखाई दिया। इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी, कि ये क्रिसमस डे है टॉमी। वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज, उन्होंने कहा कि हमारे पास स्नैप्स है, हमारे पास सॉसेज है। वी मीट यू, हम तुमसे मिलेंगे। येस, बाय दिस टाइम देयर वर डोजन ऑफ देम, अब उन्होंने देखा कि वहाँ उनमें से कम दर्जनों लोग वॉकिंग टूवर्ड्स, उनकी तरफ दौड़ते हुए मतलब चलते हुए आए। अक्रॉस नो मैंस लैंड एंड नॉट अ राइफल बिटवीन दैम, और उन्होंने देखा कि उनमें से किसी भी व्यक्ति के हाथ में कोई राइफल वगैरह नहीं थी जिससे कि वो उन पर अटैक करते। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, उनमें से थोड़ा सा वो लोग चले। कम ऑन बॉयज, वॉट आर वी वेटिंग फॉर, हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग दैम, और फिर उनमें से अपने आप को कोई नहीं रोक पाया। मतलब अब ये अपने सोल्जर्स के बारे में कह रहे हैं जो जिम है, कि में से एक बोला कि कम ऑन बॉयज, अब हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, और फिर कोई भी अपने आप को नहीं रोक पाया। आई वॉज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप्ड दैम, मुझे उनको रोकना चाहिए था। एंड देन, और फिर आई सपोज, मैंने मतलब गैस किया। बट द ट्रूथ इज दैट, कि जो सच्चाई है, इट नेवर इवन ऑकर्ड टू मी आई शुड, कि ये जो सच्चाई अभी जो हो रही है, जो सत्यता जो उसे दिख रही है, क्या ये वाकई में ऐसा है जो उसके साथ होना चाहिए। ऑल अलोंग देयर लाइन एंड आर्स, अब वहाँ पे लाइनें दिख रही थी, जो उन लोगों की लाइनें लगी हुई थी और हमारी लाइनें लगी हुई थी। आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स वन अनदर, मैंने देखा कि लोग एक दूसरे की तरफ चलते जा रहे हैं। ग्रे कोट्स, जो कि ग्रे कोट्स में है, और खाकी कोट्स यानी कि जो ब्रिटिश सोल्जर्स के खाकी कोट्स थे और जर्मन सोल्जर्स के ग्रे कोट्स थे, तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। मीटिंग इन द मिडल, जो बीच में जाके एक दूसरे से मिले। एंड आई वॉज वन ऑफ दैम, और मैं भी उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, मैं खुद भी उसमें से अब पार्ट बन चुका था कि इस युद्ध में, ये जो वॉर चल रहा था उसमें हम बीच में किस चीज़ का पार्ट बन गए। मैं भी ये चाहता था कि मेकिंग पीस, की शांति हो जाए किसी तरीके से। मतलब हर सोल्जर यही चाहता है जब वॉर में होते हैं। देखिए, ये देशों के बीच में होता है जो वॉर होता है, ठीक है। कोई भी नहीं चाहता कि किसी के घर का कोई भी इंसान जाए, कोई नहीं चाहता, क्योंकि सभी सोल्जर से सभी ह्यूमन बीइंग हैं, सभी की अपनी फैमिलीज़ हैं, तो कोई भी नहीं चाहता, वो लोग नहीं चाहते कि कोई भी वॉर हो। वो यही चाहते हैं कि शांति बनी रहे, जिससे कि वो सब फिर अपने घर भी जाएँ, अपने फैमिली मेम्बर्स से भी मिलें। यू कैन नॉट इमेजिन, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती डियरेस्ट कॉनी, माई फीलिंग्स एज आई लुकड इन टू द आईज, कि जो मैं आईज में देख रहा हूँ ऑफ द फ्रिट्स ऑफिसर, जो फ्रिट्स ऑफिसर्स हैं, जब मैंने उनकी आंखों में देखा। हु अप्रोच्ड मी, जो मेरी तरफ देख रहे थे। हैंड आउट स्ट्रेस्ड, मतलब अब किसी के हाथ में कोई भी राइफल्स वगैरह तो कुछ थी नहीं। ही सैड ग्रिपिंग माई हैड वार्मली एंड होल्डिंग इट, उन्होंने मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से वार्मली मेरे हाथ को पकड़ा और उसको पकड़े रखा और मुझे ग्रीट किया। आई एम फ्रॉम डुसेल्डोर्फ, कि मैं डुसेल्डोर्फ से हूँ। आई प्ले द सैलो इन द ऑर्केस्ट्रा, मैं ऑर्केस्ट्रा में सैलो प्ले करता हूँ। हैप्पी क्रिसमस, मतलब वो बता रहा है कि अब जो फ्रिट्स का जो एक ऑफिसर था वो उसके पास आया, उसने उसको हैंडशेक किया बहुत ही अच्छी तरीके से और उसको अपना इंट्रोडक्शन दिया और उसको हैप्पी क्रिसमस विश किया, ग्रीट किया उसे। कैप्टन
कैप्टन जिम मैकफर्सन। उसने भी फिर रिप्लाई में मैंने भी उसको बोला कि मैं कैप्टन जिम मैकफर्सन हूँ एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और आपको भी क्रिसमस की बहुत बहुत बधाइयाँ। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट। मैं डॉर्सेट से हूँ और एक स्कूल टीचर हूँ इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, वेस्ट इंग्लैंड में। डॉर्सेट, अच्छा डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराया। आई नो दिस प्लेस, मैं इस प्लेस के बारे में जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं इसके बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम रेशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज। फिर हम लोगों ने एक दूसरे के साथ अपनी जो चीज़ें थी खाने की वो शेयर की, जिसमें से रम था और उसकी सॉसेज थी, सब जो खाने पीने की चीज़ें थी हमने शेयर की। एंड वी टॉक्ड, और हमने आपस में बातें की। कौनी, हाउ वी टॉक्ड, हमने कैसे बातें की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, कि वो ऑलमोस्ट मतलब बिल्कुल परफेक्ट इंग्लिश बोल रहा था। बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट। लेकिन पहले मुझे ऐसा लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो कभी डॉर्सेट में भी आया हो। ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, मतलब उससे पहले मुझे लग रहा था कि वो कभी डॉर्सेट नहीं आया होगा। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, यहाँ तक ये लगा कि वो कभी इंग्लैंड भी नहीं आया होगा। ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल्स, उसने सब कुछ सीखा इंग्लैंड के ही स्कूल से। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और इंग्लिश में उसने बुक्स को मतलब पढ़ना और इंग्लैंड के बारे में उसने सब कुछ स्कूल से ही सीखा था। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, उसका जो फेमस राइटर है वो थॉमस हार्डी है। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, उसकी जो मतलब फेवरेट बुक के बारे में बताया कि उसकी जो फेवरेट बुक है वो फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड है। सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड, मतलब अब हम जब बातें कर रहे थे एक दूसरे के साथ मिलके, तो ये किसी का ऐसा नहीं लग रहा था, मतलब जो एक बीच में बाउंड्री हो जाती है ना कि ये तुम्हारा लैंड है ये मेरा लैंड है, कि उसके पीछे लड़ाइयाँ होती रहती हैं, तो अभी यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। वी टॉक्ड ऑफ बाथशेबा एंड गैब्रियल ओक एंड सर्जेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट, मतलब हमने इन सारी जगहों के बारे में भी बात की। वी हैड अ वाइफ एंड वन सन, मतलब उसके बारे में बता रहा है कि उसकी एक वाइफ भी है। ही हैड अ वाइफ एंड उसकी एक बेटा है, बॉर्न जस्ट 6 months अगो, वो अभी सिर्फ 6 महीने पहले ही पैदा हुआ है। एज आई लुकड अबाउट मी देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, अब जब मैं देख रहा था अपने आसपास तो यहाँ पे सभी लोग सिर्फ खाकी और ग्रे में ही दिख रहे थे। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, अब ये ऐसा नहीं लग रहा था कि किसी की भी अपनी जगह है। स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, सब लोग बातें कर रहे थे, स्मोक कर रहे थे, हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, ड्रिंकिंग कर रहे थे और खा रहे थे। हैंस, वॉल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक, मतलब मैंने और हैंस ने एक दूसरे से बातें की, चीज़ें शेयर की, क्रिसमस के बारे में भी बातें की। और कौनी, तुम्हारा जो केक है वो भी मेरे पास रखा है। ही थॉट द मर्जीपान वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड, और उसने सोचा कि जो मर्जीपान उसने कभी टेस्ट किया उससे मतलब अच्छी चीज़ तो कोई हो ही नहीं सकती। मर्जीपान के बारे में यहाँ पे डिफाइन किया गया है। आई अग्रीड, मैंने भी उससे अग्री किया। वी अग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हमने एक दूसरे के साथ हर चीज़ में अग्री किया, मतलब हाँ में हाँ मिलाया जब एक दूसरे के बारे में मतलब वो चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे। एंड ही वॉज माई एनिमी, और जबकि वो मेरा दुश्मन है। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट, और ऐसी कोई क्रिसमस पार्टी मैंने कभी भी नहीं की। देन समवन, फिर किसी ने कहा, आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट अ फुटबॉल, फिर मुझे नहीं पता कौन एक फुटबॉल लेकर आया, निकाल के लाया। ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स, जो ग्रेट कोट में थे यानी कि जो जर्मन्स वाले थे उनमें से कोई एक फुटबॉल निकाल के लाया। टू मेक गोल पोस्ट, वो एक गोल पोस्ट करना चाहते थे। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्ज, अब फिर जो नई चीज़ थी जो हमने देखी वो ये थी कि अब टॉमी के सामने फ्रिट्ज खड़े हुए थे, मतलब एक फुटबॉल के मैच के उसमें मैच के जरिए वो लोग एक दूसरे के अगेंस्ट में खड़े हुए थे। इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड, लेकिन अभी भी किसी का कोई अपने जगह नहीं थी, वो लोग वहीं पे बीच में खड़े हो गए थे। हैंस, वॉल्फ एंड आई लुक्ड ऑन द cheered, clapping our hands and stamping our feet, मतलब हम एक दूसरे के मतलब इन सारी चीज़ों को देख रहे थे, cheer कर रहे थे, clap कर रहे थे, stamp कर रहे थे अपनी feet को, और to keep out the cold as much as anything, मतलब उन्होंने क्या किया था, जब फुटबॉल खेलना चाह रहे थे तो उनको क्या करना था, एक गोल पास बनाते हैं ना फुटबॉल खेलने के लिए, तो बीच में क्या करना था उनको,
तो पाइल्स में उन्होंने क्या किया, अपने जो कोट थे, ग्रे कोट्स थे सारे, वो सब उतार के उन्होंने उस जगह पे रख दिए गोल पोस्ट बनाने के लिए। लेकिन अभी क्या था, उन्होंने मतलब बहुत ठंड थी, क्रिसमस वाले दिन की बात है, तो बहुत ठंड होगी, नॉर्मल सी बात है, ऑब्वियस है ये तो उन्होंने क्या किया, मतलब ठंड के मारे अब जो फ्रिज थे, और उसने वॉल्फ ने देखा कि वो सभी अपनी ठंड को, मतलब कैसे भी सर्दी ना लगे, तो उसके लिए क्या कर रहे थे, चीयर कर रहे थे, क्लैप कर रहे थे, हाथों को रब कर रहे थे, अपने फीट को स्टैम्प कर रहे थे, जिससे कि सर्दी को कैसे भी भगाया जा सके। देयर वॉज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड आवर ब्रीज मिंगलिंग। फिर एक ऐसा टाइम आया, मतलब ऐसा एक मोमेंट आया जब मैंने ये नोटिस किया कि हमारी जो ब्रीथ है वो मिंगलिंग कर रही है, यानी कि जिस तरीके से मुंह में से भाप निकलती है ना सर्दी की वजह से, जब हम सांस लेते हैं तो सांस के साथ एक फॉग टाइप में निकलता है इन द एयर बिटवीन अस, और जो हमारे बीच में एयर थी उसमें वो मिल रही थी। ही सॉ इट टू एंड स्माइल्ड। उसने भी वो चीज़ देखी कि हमारी जो ब्रीथ थी वो आपस में जाके मिल रही थी, और वो स्माइल किया। जिम मैकफर्सन ही सेड आफ्टर अ वाइल, उसने थोड़ी देर बाद बोला, आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर, कि मुझे लगता है कि ये भी एक तरीका हो सकता है कि हम ये जो वॉर है इसको हम रिजॉल्व कर सकें। अब फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल मैच के जरिए भी तो हम किसी मैच को, जो वॉर है उसे हम किसी गेम के थ्रू भी तो हम उसे रिजॉल्व कर सकते हैं। नो वन डाइज, इसमें ना ही तो किसी की डेथ होगी इन अ फुटबॉल मैच, नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन, और ना ही कोई बच्चा अनाथ होगा, नो वाइफ्स बिकम विडो, और ना ही किसी की वाइफ विडो होगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका उनको लगा कि ऐसे भी तो हम किसी भी वॉर को रिजॉल्व कर सकते हैं। आई हैड प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा कि मैं तो क्रिकेट प्रेफर करूँगा। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, तो फिर हमारा तो ये नॉर्मल है कि हम जो टॉमीज हम जीत जाएंगे, क्योंकि इंग्लैंड में क्रिकेट खेला जाता है। तो उसने बोला कि जिम ने कि मैं तो फिर क्रिकेट खेलना प्रेफर करूँगा अगर हम इसे वॉर के जरिए लेंगे। तो वी लाफ्ड एट दैट, उस पर फिर हम लोग हंसे एक साथ, एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, और फिर हमने गेम देखा। सैड टू से, ये कहते हुए दुख हो रहा है, कोनी फ्रिड्स वॉन, कि जो फ्रिड्स हैं वो जीत गए 2 goals to 1, यानी कि फ्रिड्स जो हैं वो जब फुटबॉल खेल रहे थे तो फ्रिड्स जो थे वो जीत गए। बट एज हैंस वॉल्फ जनरसली सैड, फिर जो वॉल्फ थे उन्होंने बोला, आर गोल वॉज वाइडर देन देयर्स, कि हमारे जो गोल हैं वो उनके गोल से काफ़ी लंबे हैं। सो इट वॉजंट क्वाइट फेयर, इसलिए ये फेयर नहीं, यानी कि ये कोई फेयर मैच नहीं हुआ है। द टाइम केम, फिर वो समय आया, एंड ऑल टू सून, और सभी के सभी जल्दी ही, व्हेन द गेम वॉज फिनिश, जब गेम फिनिश हो गया, द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, मतलब सारी चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी थी। एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर, और हमें पता था कि अब ये सब कुछ ख़त्म हो चुका है। आई विश्ड हैंस वेल, मैं विश करता हूँ, मतलब मैं ये सोचता हूँ कि जो हैंस हैं वो बढ़िया रहें। एंड टोल्ड हिम आई होप्ड वी वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, तो और मैंने उसको बोला कि मैं जल्दी ही, मतलब हम लोग विश कर रहे हैं इस चीज़ को कि हम लोग अपनी अपनी फैमिली को बहुत ही जल्दी देखें और अपनी फैमिली से मिलें। दैट द फाइटिंग वुड एंड, और फिर ये जो फाइटिंग हो रही है, जो लड़ाई है, ये जल्दी ही ख़त्म हो जाए। एंड वी कुड ऑल गो होम, और फिर हम सभी अपने अपने घर जा पाएँ। आई थिंक दैट इज़ वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स, मुझे लगता है कि ये वो चीज़ है जो हर सोल्जर चाहता है। ऑन बोथ साइड, दोनों ही साइड का, जब कोई मतलब वॉर हो रहा होता है तो दोनों ही साइड में जो सोल्जर्स होते हैं, दोनों ही साइड के सोल्जर्स यही चाहते हैं कि जो वॉर है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, थम जाए या फिर ख़त्म हो जाए, और ताकि वो अपनी फैमिली के पास जा सके और उनसे मिल पाएँ। हैंस वॉल्फ सेड, हैंस ने कहा, टेक केयर जिम मैकफर्सन, अपना ख्याल रखना। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, मैं इस मोमेंट को कभी नहीं भूल पाऊंगा, और ना ही तुम्हें। ही शाउटेड, वो चिल्लाया। एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली, और धीरे धीरे मेरी तरफ से चला गया। आई फेल्ट ही टर्न टू वेव जस्ट वंस, मुझे लगा कि वो एक बार तो मुड़ेगा अपना हैंड वेव करने के लिए। एंड देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन, और फिर उनमें से बहुत सारे, मतलब जो 100 कोट्स थे वो सभी एक साथ जाने लगे। ड्रिफ्टिंग बैक टुवर्ड्स देयर ट्रेंचेस, अपने ट्रेंचेस की तरफ वो लोग जाने लगे। दैट नाइट, वो जो रात थी, बैक इन आर डॉगआउट्स, डॉगआउट्स होता है ए शेल्टर फॉर सोल्जर्स, यानी कि सोल्जर्स के रहने के लिए एक जगह होती है, मेड बाय डिगिंग, जिसे खोद के बनाया जाता है किसी गड्ढे की तरह, मतलब होल, मतलब छेद की तरह, इन द ग्राउंड एंड कवरिंग इट, और उसको ऊपर से ढक दिया जाता है। उनके रहने के लिए जगह होती है जिसको गड्ढे की तरह होता है, और उसको ऊपर से ढक दिया जाता है।
वी हर्ड दैम सिंगिंग अ कैरल एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटिफुली। हमने उनको अपने जो हमारे डगआउट्स थे उनमें से हमने सुना कि वो लोग कैरल गा रहे थे और वो उसे इतना ब्यूटिफुली गा रहे थे। इट वॉज स्टिल साइलेंट नाइट। अभी भी ऐसे लग रहा था कि ये जो रात है ये बिल्कुल बहुत ही शांति है, मतलब इतने प्यार से इतना ब्यूटीफुली वो लोग सिंग कर रहे थे उसको। आर बॉयज गेव देम अ रोजिंग चोर्स ऑफ वाइल्ड शेफर्ड्स वॉस्ट। हमारे जो लोग थे वो लोग भी उनकी, मतलब जो हमारे बॉयज़ थे वो भी उन्हें देख रहे थे। वी एक्सचेंज्ड कैरोल्स फॉर अ वाइल। हमने एक दूसरे के साथ में कैरोल्स जो थे उसको एक्सचेंज किया, मतलब उनकी तरफ से जब गाने शुरू होता गाना तो उसकी तरफ से मतलब ये लोग भी अपनी साइड से गाते। एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट। और फिर थोड़ी देर बाद हम सभी बिल्कुल शांत हो गए। वी हैड आर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल। हमें एक समय मिला जो कि शांति का और एक बहुत ही अच्छा था। अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव। एक ऐसा समय जिसे मैं अपने साथ हमेशा एक खजाने की तरह अपने पास रखना चाहूँगा। एक ऐसा समय उसको वहाँ पे मिला। डियरेस्ट कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, कि जब नेक्स्ट ईयर क्रिसमस आए दिस वॉर विल बी नथिंग। तो ये जो वॉर है ना ये कुछ भी नहीं होगा बट अ डिस्टेंट, लेकिन एंड टेरिबल मेमोरी, बल्कि ये क्या होगा एक डिस्टेंट मतलब दूर और एक टेरिबल मेमोरी यानी कि एक बुरी याद की तरह होगा। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपेंड टुडे, कि आज जो कुछ हुआ, हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस। तो उससे पता चला है कि दोनों ही जो आर्मीज हैं वो क्या चाहते हैं, वो केवल पीस चाहती हैं, केवल शांति चाहती हैं। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून। हम सब फिर से साथ रहना चाहते हैं, साथ होना चाहते हैं। आई एम श्योर ऑफ इट। हम सभी फिर से जल्दी ही साथ होंगे और इसके लिए मैं पूरी तरह से श्योर हूँ। योर लविंग जिम, यानी कि ये सोल्जर हैं जो कि ब्रिटिश के हैं, जिम। उन्होंने ये लेटर लिखा था जो कि अपनी वाइफ कोनी के लिए लिखा था। ओके, तो ये इसका read the letter again and slipped it carefully back into its envelope. I kept awake all night. मतलब मैंने वो जो नरेटर हैं, जो ऑथर हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने उसको लेटर को फिर से फोल्ड कर दिया जैसे वो था और फिर से उसको केयरफुली उसके एनवेलप में रख दिया। मैं पूरी रात जागता रहा। बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू। जैसे ही सुबह हुई मुझे पता था मुझे क्या करना है। आई ड्रॉव इनटू ब्रिडपोर्ट। तो वो कहाँ के लिए चले गए, ब्रिडपोर्ट के लिए गए। जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, जो कि कुछ ही दूरी पर था, कुछ मीलों की दूरी पर था। आई आस्क्ड अ बॉय, तो मतलब कुछ दूरी चल के, कुछ मील दूर चल के उन्होंने एक लड़के से पूछा। हिज डॉग, वो अपने उसको डॉग को वॉक करा रहा था। वर्क कॉपर बीचेस वॉज, कॉपर बीच एक जगह है वहाँ पे। हाउस नंबर 12 टर्न्ड आउट टू बी नथिंग बट अ बर्न्ड आउट शेल। तो उसने देखा कि जो हाउस नंबर 12 था वो वहाँ पे अब कुछ भी नहीं था, जब बल्कि वो एक जली हुई जगह थी, जला हुआ घर था। द रूफ गैपिंग, रूफ में गैप हो चुके थे। द विंडोज बोर्ड, अब मतलब क्या था, उस हाउस को डिस्क्राइब किया है। जो वो हाउस था, जो जिम का वो हाउस जो था उसमें आग लग गई थी। आग लगने की वजह से क्या हुआ था, वहाँ सब कुछ जल चुका था। द रूफ गैपिंग, सॉरी, आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर। जो हाउस के मतलब जो जिम का घर था उसके जो साइड वाला घर था, मतलब नेबर का जो घर था, उसके उन्होंने क्या किया, उसको डोर को नॉक किया। एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ अ मिसेस मैकफर्सन। उन्होंने पूछा कि अगर वहाँ पे कोई जानता हो कि वो मिसेस मैकफर्सन जो है वो कहाँ पर हैं। ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स। एक व्यक्ति था जो कि जिसने स्लीपर्स पहन रखी थी, उसने कहा कि अरे हाँ हम जानते हैं। ही न्यू हर वेल, वो मतलब उनको बहुत अच्छे से जानता था, लेडी को। अ लवली ओल्ड लेडी, एक बहुत ही अच्छी ओल्ड लेडी। शी टोल्ड मी, ही टोल्ड मी, उन्होंने बताया, मतलब उन्होंने मिसेस मैकफर्सन के बारे में वो व्यक्ति अब बता रहा है उसको, ऑथर को, नरेटर को। ए बिट मडल हीडेड मतलब कन्फ्यूज्ड। बट एट हर एज, लेकिन इस एज पर शी वॉज एंटाइटल टू बी, वॉजंट शी, कि वो ऐसे हो गई हैं, वो काफ़ी कंफ्यूज सी रहती हैं। अब उनकी एज काफ़ी हो चुकी है। 101 ईयर्स ओल्ड, यानी कि वो 101 ईयर ओल्ड हो चुकी हैं। शी हैड बीन इन द हाउस When it caught fire, वो घर में ही थी जब उनके घर में आग लगी। No one really knew how the fire had started, किसी को भी नहीं पता कि वो जो फायर लगी वो किस तरह से शुरू हुई। But it could well have been candles, लेकिन हाँ वो कैंडल से लगी होगी। She used candles rather than
इलेक्ट्रिसिटी, वो मतलब कैंडल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी, इलेक्ट्रिसिटी से ज़्यादा यूज़ वो कैंडल्स का करती थी, बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि वो हमेशा सोचती थी कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम। जो फायरमैन आए थे, फायर ब्रिगेड को बुलाया गया जब आग लग गई, तो उन्होंने उनको घर से कुछ ही समय में बाहर निकाल दिया। शी वॉज इन अ नर्सिंग होम, अब वो एक नर्सिंग होम में रहती हैं। ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया, बर्लिंगटन हाउस ऑन द, वो बर्लिंगटन हाउस है जो कि कहाँ पे है, डॉर्चेस्टर रोड पे है, ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन के दूसरी साइड में। अब वो क्या, उनको ढूंढते हुए आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली इनफ, उनको आराम से जो नर्सिंग होम था जहाँ पे अभी वो रह रही थी, जो कोली हैं, वो उनको मिल गया। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे, वहाँ पे वो एक हॉल में जब पहुँचे, हॉल का जो रास्ता था वहाँ पे पेपर चेन्स लगे हुए थे। एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री, एक क्रिसमस ट्री लगा हुआ था, स्टूड इन द कॉर्नर विद अ लॉपसाइडेड एंजल ऑन टॉप, मतलब वो एक क्रिसमस ट्री नहीं होता, इसको आप डेकोरेट करके एक कॉर्नर में रख देते हैं। आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसेज मैकफर्सन, मैंने बताया कि मैं एक फ्रेंड हूँ और मैं मिसेज मैकफर्सन से मिलने के लिए आया हूँ। टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट, मैं उनके लिए क्रिसमस प्रेजेंट लेकर आया हूँ। आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वाज वेयरिंग अ पेपर हैट, मैंने देखा एक डाइनिंग रूम में सभी लोग बैठे हुए थे, वहाँ पे सभी लोगों ने पेपर हैट लगा रखी थी और वो लोग सिंगिंग कर रहे थे। द मैट्रॉन हैड अ हैट ऑन टू, मैट्रॉन के भी हैट लगी हुई थी। एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी, और वो मुझे देखकर काफ़ी खुश हो गई। शी इवन ऑफर मी अ मिन्स पाई, उन्होंने मुझे मिन्स पाई ऑफर किया। शी वॉकड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर, वो मुझे कॉरिडोर की तरफ लेकर गई। मिसेज मैकफर्सन इज़ नॉट इन विद द अदर्स, यहाँ पे सभी लोग जहाँ एक साथ बैठे हुए थे वहाँ पे मिसेज मैकफर्सन नहीं थी। शी टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया, शी इज़ रेदर कन्फ्यूज टुडे सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ शी हैड अ गुड रेस्ट, वो काफ़ी कन्फ्यूज़न में थी, परेशान थी, तो हमने सोचा कि उनके लिए रेस्ट करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। शी हैज़ नो फैमिली, यू नो, उनकी कोई भी फैमिली नहीं है, तुम्हें पता है। नो वन विजिट, कोई भी उनसे मिलने नहीं आता। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू, तो मुझे लगता है कि वो तुम्हें देखकर बहुत ही खुश होंगी। वो जो लेडी उसके पास आई थी, उन्होंने ऑथर को बोली ये चीज़। शी टुक मी इनटू अ conservatory with wicker chairs and potted plants all around and left me, वो मुझे एक कंजर्वेटरी में लेकर गई जहाँ पे विकर्स चेयर रखी हुई थी और पॉटेड थे, प्लांट्स थे आसपास में सभी जगह, और मुझे वहाँ छोड़ के वो चली गई। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन व्हील चेयर, एक व्हील चेयर पे वो जो ओल्ड लेडी थी वो बैठी हुई थी, मीन्स अब ये मिसेज मैकफर्सन की बात हो रही है। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, उनके हाथ उनके गोदी में फोल्ड होके रखे हुए थे। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर, उनके जो हेयर का कलर था वो सिल्वर वाइट हो चुके थे क्योंकि अब वो काफ़ी बुजुर्ग हो चुकी थी। और उन्होंने एक बन बना रखा था, यानी कि जूड़ा बना रखा था। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, वो गार्डन की तरफ देख रही थी, वहाँ पे बैठी हुई थी। हेलो आई सेड, मैंने कहा हेलो। शी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली, उन्होंने मेरी तरफ देखा तो उनके मतलब कोई मिलने नहीं आता था, तो उन्होंने एक अजीब तरीके से उनकी तरफ देखा। हैप्पी क्रिसमस कोनी, आई वेंट ऑन, मैंने कहा हैप्पी क्रिसमस कोनी। आई फाउंड दिस, मुझे ये मिला। आई थिंक इट्स योर्स, मुझे लगता है कि ये तुम्हारा है। उन्होंने अब जो वो है ऑथर है, उन्होंने लेटर दिखाते हुए उनसे कहा कि कोनी, पहले उन्होंने उनको विश किया हैप्पी क्रिसमस और उन्होंने बोला कि मुझे लगता है ये तुम्हारा है, ये मुझे मिला है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस, जब मैं उनसे ऐसे बोल रहा था, बात कर रहा था, तो उनकी जो आंखें थी उस पे से नहीं हट रही थी मेरे फेस पे से। आई ओपन द टिन बॉक्स, मैंने टिन बॉक्स को खोला एंड गेव इट टू हर, और उनके हाथ में दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लाइट अप विद रिकॉग्निशन, अब वो समय था कि उनकी जो आंखें थी वो एकदम से मतलब पहचान के, और एकदम से उनकी आंखों में रोशनी आ गई थी। एंड हर फेस बिकेम सफ्यूज्ड विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, और खुशी के मारे उनका जो फेस था, जैसे होता है ना ग्लो, सडन ग्लो, तो अचानक से कोई ग्लो आया होता है फेस पे किसी की बात सुन के या बहुत खुश होते हैं। तो आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, मैंने डेस्क के बारे में उनको बताया कि रोल टॉप डेस्क जो थी वो मुझे मिली थी, यानी कि अब उनके घर में आग लग गई थी, तो जो सामान था वो लोगों ने बेच दिया हुआ है, इधर उधर पड़ा था, तो इसी वजह से वो जो चेयर थी स्टार्टिंग में हमने देखा था, वो डेस्क के बारे में बता रहे थे कि वो जली हुई थी, तो वो इसीलिए जली हुई थी, और वो पानी की वजह से ऐसी थी, तो वो फायर को जब बुझाया गया होगा तो वो पानी भी डाला गया होगा, इसी वजह से वो जो चेयर थी वो जली हुई भी थी डेस्क, और उसमें पानी भी भरा हुआ था। आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, मैंने डेस्क के बारे में बताया, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, कि मुझे वो किस तरीके से मिली। बट आई डोंट थिंक
शी वॉज लिसनिंग, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मुझे उस समय सुन रही थी। फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए। शी सेड नथिंग, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, बट स्ट्रोक्ड द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स, लेकिन फिर वो लेटर को अपने फिंगर टिप्स से, अपने जो उंगली के आगे के जो होती है फिंगर टिप्स होती है उनसे देखने लगी। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, फिर वो एकदम से सारी चीज़ों से बाहर आई और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। हर आइज वर फिल्ड विद टीयर्स, उनकी आंखें आंसू से भरी हुई थी। यू टोल्ड मी यू हैड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, शी सैड, उन्होंने कहा कि तुमने मुझे बताया था कि तुम क्रिसमस पे घर आओगे, एंड हेयर यू आर, और हाँ तुम यहाँ आ चुके हो। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, ये संसार का सबसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है। मतलब अब उनको क्या लग रहा था, वो काफ़ी बुजुर्ग हो चुकी थी, वो सारी चीज़ें भूल गई। उन्होंने लेटर में लिखा था ना उन्होंने मिस्टर मैकफर्सन ने, जिम ने, कि मैं बहुत जल्दी ही तुमसे मिलने आऊँगा। तो उनको अब ये लगा कि वो समझ नहीं पा रही थी कि वो कौन है जो उनसे मिलने आया, वो उनको जिम समझ रही थी और उनसे कहने लगी कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम क्रिसमस के आसपास आओगे और अब तुम आ चुके हो, मेरे पास आओ, कम क्लोजर, मेरे और पास आओ जिम, सिट डाउन, यहाँ बैठो। आई सेट डाउन, मैं बैठ गया, यानी कि अब ये नरेटर जो है, जो ऑथर है वो बता रहे हैं। आई सेट डाउन बिसाइड हर, मैं उनके पास बैठ गया। एंड शी किस्ड मी चीक, और उन्होंने मेरे चीक पे एक किस किया। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा लेटर डेली कई बार पढ़ती थी जिम। आई वॉन्टेड टू हेयर योर वॉइस इन माई हेड, मैं तुम्हारी जो आवाज़ है उसको सुनना चाहती थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, ये हमेशा मुझे ऐसे लगता था जब मैं उस लेटर को पढ़ती थी कि तुम मेरे साथ हो। एंड नाउ यू आर, और हाँ अब तुम आ चुके हो, तुम मेरे पास हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योरसेल्फ, तुम इस लेटर को अब खुद से पढ़ के मेरे लिए मुझे सुना सकते हो। वुड यू डू दैट फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे जिम डियर? आई जस्ट वॉन्ट टू हेयर योर वॉइस अगेन, मैं केवल फिर से तुम्हारी आवाज़ को सुनना चाहती हूँ। आई हैड लव दैट सो मच, जो कि मुझे बहुत प्यारी है। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, और हाँ शायद उसके बाद हम टी भी पिए। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा क्रिसमस केक बनाया है। मर्जीपान ऑल अराउंड, जिसमें मर्जीपान लगे हैं चारों तरफ। आई नो हाउ मच यू लव मर्जीपान, मुझे पता है कि तुम्हें मर्जीपान कितना पसंद है। तो ये माइकल हैं जो नरेटर हैं, इनके द्वारा नरेट की गई है ये स्टोरी। तो आप इसमें समझ सकते हैं कि जो सोल्जर्स होते हैं वो अपनी फैमिली से कितना दूर होते हैं, उनकी फीलिंग्स देखो इसमें दिखाई गई हैं कि वो मतलब बुज़ुर्ग हो चुकी थी काफ़ी, और वो उस लेटर को बार बार पढ़ती थी, अपने हस्बैंड के बारे में सोचती थी, उसको पढ़ती थी, उनको लगता था कि वो उनसे बातें कर रहे हैं। उन्हीं यादें जो थी उनकी, वही उनके माइंड में बस गई थी, और वो नरेटर को भी नहीं पहचान पा रही, उनको लग रहा था कि उनके हस्बैंड आ गए हैं। तो ये थी स्टोरी जो कि काफ़ी अच्छी है, और यही बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट था जो लेटर उनको मिला क्रिसमस वाले दिन फिर से। सो द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, इस स्टोरी से आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जो सोल्जर्स की लाइफ होती है वो कितनी हार्ड होती है। मीन्स उनके लिए, उनकी फैमिली मेम्बर्स के लिए, सभी के लिए कितना टफ होता है जो टाइम पीरियड होता है जब वो किसी वॉर में गए हुए होते हैं। सो हम बस यही प्रे कर सकते हैं भगवान से कि बस जितना हो सके देश में, सभी देशों के बीच में बस पीस बना रहे, शांति बनी रहे, जिससे कि ऐसा किसी भी फैमिली के साथ में ना आए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।